हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके स्टडी प्लैनेट में स्वागत है। हम लोग जो है इसमें मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन है सबको हल करेंगे। और यदि मैथ्स को पढ़ना है उससे पहले हम लोग इसके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आता है जोड़, घटाव, ये सब तो आप भली भांति परिचित होंगे। और अब मल्टीप्लाई का यानी गुना का कुछ पोर्शन हम लोग इजीली किस प्रकार एक लाइन में हल करेंगे वो चीज देखते हैं। तो एक अंकों का जो गुना आता है वो तो हम लोग पहाड़ा के अनुसार तो कर लेते हैं, लेकिन जब दो अंकों की बात आती है तो हम लोग उसी का एक शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। दो अंकों का गुना, दो अंकों का गुना हम लोग करते हैं। सबसे इसका बेस्ट ट्रिक है जब ऊपर में भी दो अंक हो और नीचे भी दो अंक हो, जैसे कि 25 और 38। देखते हैं इसका गुना कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक है जिसको डांडिया ट्रिक के नाम से जाना जाता है। डांडिया ट्रिक, इसमें एक सीधा डांडिया, दो तिरछा डांडिया और फिर एक सीधा डांडिया, इसका यूज करके हम लोग दो अंकों के गुना को सॉल्यूशन करेंगे। यदि कोई भी यहां तिरछा हुआ तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब देखते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट डांडिया, तो स्ट्रेट 8 पचे 40, 40 के 0 बचा हाथ में 4। अब क्रॉस है तो क्रॉस करते हैं, 8 दूने 16 क्रॉस किए और 3 पचे 15, 16 और 15 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 और 4 35, 35 के 5 हाथ में 3। अब हुआ स्ट्रेट डांडिया यानी सीधा गुना, 3 दूने 6, 6 और 3 बचा 9। देखिए इस प्रकार इसका यूज करके हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। छियालीस लेते हैं और 34 लेते हैं, इसी का यूज करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट, 4 छक 24, 24 के 4 हाथ में 2। अब क्रॉस, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 छके 18, 18 16 और 2 हाथ में बचा था, यानी अब जो जोड़े तो कितना आया? 36 आया। 36 का 6 हाथ में बचा 3। अब क्या करना है? स्ट्रेट लेना है, यानी 3 चौके 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार हम लोग एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं डांडिया ट्रिक के माध्यम से। यदि आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। दूसरा रूल, जब इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो तो उसका भी गुना हम लोग 1 सेकेंड में बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं, 2 डिजिट ले लेते हैं कोई भी, 42 और 48 लिए। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सो हम लोग देखते हैं। इकाई अंक का योग 10 है, दहाई अंक समान है। अब देखते हैं इसका गुना कैसे होता है। 8 दूने 16 पूरा पूरी लिख दिए। 4 है, इसमें से 1 बढ़ाने पर 5 आता है और वो 5 जो आए वो हूबहू 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से बढ़ाए 5, 5 चौके 20। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही 1 सेकेंड में बना सकते हैं दो अंकों का गुना को। दो अंकों का गुना करना हम लोग अभी हाल सीख चुके हैं। अब 3 अंकों का गुना, जब ऊपर भी 3 डिजिट हो और नीचे भी 3 अंक हो तो उसका गुना हम लोग कैसे करेंगे उस पर सीखते हैं।
3 अंकों का गुना। ठीक है, कोई भी 3 अंक ले लेते हैं, 225 लिए और 123 लिए। इसका भी गुना हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। तो मेथड तो वही होगा, डांडिया मेथड, डांडिया ट्रिक। यदि 3 अंकों का जो डांडिया ट्रिक है उसका यूं प्रकार है, ऐसे पहले स्ट्रेट, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, फिर डबल क्रॉस, फिर स्ट्रेट। अब देखते हैं इसके माध्यम से हम लोग इसका गुना कैसे करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट है, स्ट्रेट यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 बचे 15, 15 का 5, हाथ में 1 लिख लिए। अब है क्रॉस, और जहां क्रॉस किए इसका मतलब हो गया एडिशन, 3 दूने 6, 2 बचे 10, 10 से 16 और 1 17, 17 के साथ फिर बचा हाथ में 1। अब जो है ट्रिपल क्रॉस, यानी ये इससे, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 1 बचे 5, कितना हो गया 5 और 9, 9 6 15 और 1 16, 16 का 6, हाथ में बचा 1, 1 को लिख लिए। अब जो है डबल क्रॉस, लेकिन ये तो डबल क्रॉस हो चुका है, लेकिन ये डबल क्रॉस अभी भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। करते हैं, 2 दूने 4, 1 दूने 2, 4 2 6 और 1 7, ये भी लिख लिए। यहां तक का काम हो गया। अब जो है स्ट्रेट यानी सीधा, 1 दूने 2। तो इस प्रकार का 3 डिजिट का हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ऊपर में भी 3 डिजिट ले लेते हैं, कितना 254 ले लेते हैं और 112। इसी माध्यम से हम लोग इसे भी समझना चाहते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट डांडिया यानी सीधा, 2 चौके 8, फिर क्रॉस यानी ये और ये, 2 बचे 10 और 1 चौके 4, 10 और 4 14, 14 का 4, हाथ में बचा 1। अब ट्रिपल क्रॉस यानी ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, 2 दूने 4, 1 बचे 5, 1 चौके 4, तो कितना हो गया 14, 14 का 4, हाथ में 1। अब हो गया डबल क्रॉस, 1 दूने 2 और 1 बचे 5, 5 और 2 7 और 1 बचा 700, हाथ। अब सीधा क्रॉस, 1 दूने 2। तो इस प्रकार से 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 3 नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना सीखे। लेकिन हमेशा तो यूं ही प्रकार का मल्टीप्लाई तो एग्जाम में आता नहीं होगा, कभी ऊपर 3 हो जाता होगा, कभी ऊपर 2 हो जाता होगा। अब उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग बचपन में बहुत सारा चोर पुलिस खेले हैं, उसी का यूज करके हम लोग इस मेथड से एक ही लाइन में गुना को कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं वो मेथड क्या है। चोर आया, चोरी किया, पुलिस आया, पकड़ लिया। यानी पुलिस जब भी पकड़ेगा तो वो उसको जेल में ही भेजेगा। तो इसी माध्यम से हम लोग मल्टीप्लाई को इजी तरीके से कर सकते ले लेते हैं और नीचे हम लोग 2 डिजिट ले लेते हैं। कितना लिए 343 और 23। इसको हम लोग मल्टीप्लाई चोर पुलिस के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे वाला जो है पुलिस है और ऊपर वाला जो है वो है चोर है।
क्योंकि चोर हमेशा आगे रहता है और पुलिस पीछे। तो अब हम लोग इसको जेल में ले जाना है। तो सबसे पहले ये जो पुलिस है इसके पास जाएगा, 3 तिये 9। लेकिन ये जो पुलिस है ये अभी बैठा हुआ है क्योंकि इधर कोई चोर नहीं है और ये हमेशा इसके पीछे वाले चोर को पकड़ेगा। 3 तिये 9। अब ये जाएगा इसको पकड़ने के लिए, 3 चौके 12। और अब ये जो पुलिस है ये काम करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसको एक पीछे चोर मिल चुका है। तो 3 चौके 12, 2 तिये 6, 12 और 6 18, 18 का 8, हाथ में 1। अब ये जो है इसको तो पकड़ लिया। अब ये जो पुलिस है वो ये चोर को पकड़ने के लिए जाएगा और ये जो पुलिस है ये चोर को पकड़ने के लिए जाएगा। देखते हैं कैसे जाता है। 3 तिये 9, 2 चौके 8 और जोड़े तो कितना हो गया, 18 हो गया। 18 के 8, हाथ में 1। अब हम लोग ये जो है इसको भी पकड़ के जेल में ले गया, लेकिन क्या इसके आगे कोई चोर बचा है? नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब रेस्ट करेगा। लेकिन ये जब रेस्ट करने के लिए जाएगा तो इसके लिए तो एक चोर छोड़ के गया है। तो ये अब जो इसको पकड़ने के लिए जाएगा, 2 तिये 6 और एक हाथ में बचा था वो हो गया 7। इस प्रकार हम लोग बहुत इजी तरीके से हम लोग एक लाइन में गुना को कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। 4563 और 213 को लिए, ठीक है। ये जो है पुलिस इस चोर को पकड़ने के लिए जाएगा, 3 तिये 9। लेकिन ये दोनों जो पुलिस है इसके लिए तो कोई चोर नहीं है, तो ये अभी रेस्ट कर रहा है। आगे ये जो पुलिस है इसको पकड़ने के लिए जाएगा तो इसके लिए एक चोर तो मिल गया। अब ये जो है किसे पकड़ने के लिए जाएगा, इसे। तो 3 छक 18 और 3, 1 तिया 3, 18 3 21, 21 का 1, हाथ में बचा 2। अब ये जो है इसे पकड़ने के लिए जाएगा तो ये हमेशा इसके पीछे वाले को पकड़ने के लिए जाएगा। ये इसे, अब ये इसके लिए भी चोर मिल चुका है इसे, तो ये है अपने चोर को पकड़ने के लिए जाएगा। यानी ये जब इसे पकड़ने के लिए गया तो ये इसके जस्ट पीछे वाले को पकड़ेगा और ये जो है इसके जस्ट पीछे वाले चोर को पकड़ेगा। देखते हैं कैसे। 3 पचे 15, 1 छके 6, 2 तिये 6, तो कितना हो गया, 15 6 21, 21 और 6 27 और 2 29, 29 का 9, हाथ में बचा 2। यहां तक तो पकड़ा गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है ये जब इसे पकड़ने के लिए जाएगा, जस्ट ये दोनों जो पुलिस है जस्ट उसके पीछे वाले को ही पकड़ने के लिए जाएगा। तो ये अब गया इसके पास, तो ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास। देखते हैं। 3 चौके 12, 1 पचे 5, 2 छक 12, तो कितना हो गया, 12 12 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31, 31 का 1, बचा हाथ में 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो है चारों चोर को पकड़ चुका है। चारों चोर जो पकड़ा है वो कैसे हम लोग देखें, 1 2 3 4, चारों तो अंदर चला गया। लेकिन जब ये जो है अब इसके लिए तो रेस्ट करने का मौका मिल गया, यहां पर जाके रेस्ट किया। ये जस्ट उसके पीछे वाले को पकड़ने के लिए जाएगा और ये जस्ट उसके पीछे। 1 चौके 4, 2 पचे 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 के साथ बचा हाथ में 1। कितना बचा, 1 बचा। अब इसके लिए भी ये चोर पकड़ा गया, ये भी जाके आगे रेस्ट करने के लिए जाएगा। लेकिन ये अभी तक लास्ट चोर को नहीं पकड़ा है, तो याद पकड़ने के लिए जाएगा लास्ट चोर को। 2 चौके 8 और 1 जो बचा था 9। इस प्रकार हम लोग एक लाइन में किसी भी तरह के गुना को हम लोग कर सकते हैं। 11 का हम लोग गुणज जो है 11 हुआ, 111 हो गया, 1111 हुआ। इसके साथ किसी भी संख्या का गुना हम लोग एक लाइन में बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो हम लोग कोई भी डिजिट ले लिए, 45 लिए, इसको 11 से गुना करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हूबहू लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो है नीचे 2 को 11 है, यानी ये जो है इसके साथ जुटने के लिए जाएगा। 5 और 4 9। इस प्रकार से एक लाइन में हम लोग 11 के गुणज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 544 लिए, 11 लिए। ठीक है, सबसे पहले ये 4 और 5 को लिख लेते हैं। यहां पर 2 को 11, यानी हम लोग 2 को ही जोड़ते हुए चलेंगे। 4 और 4 8, ये तो 2 जुटा, अब ये भी तो 2 जोड़ेगा, 4 और 5 9। यानी इस प्रकार हम लोग एक लाइन में 11 के गुणज का कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 323 तिरफल 1। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। ये 3 को हम लिख दिए और ये लास्ट 3 को लिख दिए। ठीक है, अब ये जो है सबसे पहले 2 जोड़ा लगाएगा, उसके बाद 3 जोड़ा लगाएगा। देखते हैं, 3 और 2 5, 3 जोड़ा लगाएगा। अब 3 2 5 और 3 8। ठीक है, ये तो अपना जोड़ा लगा के रेस्ट कर लिया, क्योंकि इसके आगे तो कोई नहीं है। अब ये जो है इसके साथ जोड़ा लगाएगा, 2 और 3 5। इस प्रकार हम लोग एक लाइन में 11 के गुणज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए